चलो ठीक है बच्चों, 10th क्लास और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 4.3 का सम नंबर। अब हम सॉल्व करेंगे 8th स्टेटमेंट। देखो पहले स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ट्रेन, एक कोई ट्रेन है, ट्रेवल्स, वो डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर। ठीक है, एक कोई ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल्स करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है मालूम है? हाँ यस, जो स्पीड कम और ज़्यादा ना हो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बस बट लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं होता, पर जब हम ये सम सॉल्व करते हैं ना तब हम मान के चलते हैं। बट एक्चुअली इज़ नॉट पॉसिबल। यदि आप एक्चुअली समझोगे ना ऐसे, यहाँ आपके मन में हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कोई ट्रेन है या हम कोई गाड़ी है, यहाँ से लुधियाने के लिए ट्रैवल करते हैं, तो ये तो नॉट पॉसिबल कि पूरा लुधियाने में स्पीड एक जैसी रहे। कभी ट्रैफिक आ गया, कभी खुली सड़क हुई, कभी ब्रेक लगानी पड़ी। ठीक है, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। पर हम सम जब सॉल्व करते तब हम मान के चलते हैं। तो एक वो यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है। ठीक है, ना स्पीड बढ़ती है ना कम होती है। ठीक है, तो वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, या 360 किलोमीटर वह जो वो चलती है। तो आगे उन्होंने लिख रखा है, इफ़ द if the speed if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है पर आवर, बीच में जो लाइन डाली हुई है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए या ज़्यादा हो जाए, तो क्या है, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। इट इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, फॉर द सेम जर्नी। यहाँ पे एक बात समझो, वो क्या कह रहे हैं कि यदि उसकी स्पीड है जो 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 1 घंटा समय है जो वो कम लगता है। 1 घंटे यानी पहले पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यूं कह लो। उन्होंने पूछा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो ट्रेन की जो स्पीड है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड मालूम करो क्या है। ठीक है, पहले तो एक बात देखो, ध्यान से नोट करो, डिस्टेंस उसे कितना कवर करना है ट्रेन को, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो
ये डिस्टेंस हो गया, उसकी स्पीड को यहाँ पे बढ़ाया गया है, ये शब्द लिखा हुआ है ना मोर, ठीक है, तो मोर का मतलब है ज़्यादा। उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दी गई। कई समय ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पीड को कम भी किया जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। ऐसा करने से क्या हुआ, उसने जो ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था ना, ठीक है, नॉर्मल टाइम से क्या हुआ, उसको 1 घंटा कम लगा। जो नॉर्मल उसको टाइम लगता है उससे स्पीड बढ़ जाने से 1 घंटा उसको कम लगा। तो वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो मालूम करो। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, हम ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद एक फार्मूला भी लगेगा, तो सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है। पीछे इसके यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो हमने जो ट्रेन की स्पीड है वो मान ली कि x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। अच्छा, उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, हाँ, डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर है जो उसने डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो अच्छा, एक फार्मूला होता है, नोट करो, हमारे पास एक फार्मूला होता है S इक्वल टू, क्या फार्मूला होता मालूम है, हाँ, d/t, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, d/t, ठीक है। यहाँ पे S का क्या मतलब है, स्पीड, ठीक है, जो स्पीड ये दी हुई है ये स्पीड है, ठीक है। d का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर। t का क्या मतलब होता है, टाइम, टाइम कितना लगा, ठीक है। तो अभी हम ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, यदि ये नहीं याद है तो सम नहीं सॉल्व होगा। S इक्वल टू d/t, और तीनों का मतलब मालूम होना चाहिए, S मीन स्पीड, d मीन डिस्टेंस, t मीन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम इनकी वैल्यू भर देते हैं। तो स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, ओके, d डिस्टेंस कितना है 360, ठीक है, 360 किलोमीटर ओवर टाइम, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, ठीक है, टाइम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t, ठीक है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व करने पे क्या होगा बच्चों, ध्यान देखो, ये जो t है ये इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाएगा जहाँ पे ये x लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पे। तो जो x है वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि नई लाइन में एक कैलकुलेशन के बाद ये फार्मूला बनेगा t इक्वल टू 360 अपॉन x। तो ध्यान रखना ये क्या बन गया, HOURS, इतने घंटे उसको ये टाइम लग रहा है जो इसकी नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड पे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक तो पीछे मैंने इसके यूनिट लिख दिया, ये यूनिट लिखने पे ज़्यादा बात क्लियर होती है।
गाड़ी को इतना टाइम लग रहा है 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पे, पर ये जो टाइम लग रहा है उसकी नॉर्मल स्पीड पे बात कर रहे हैं अब तक हम। ये देखो, हम उसकी जो नॉर्मल स्पीड है ना स्पीड बढ़ाई गई है ना कम की गई है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक नई स्पीड आई, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड क्या है, बढ़ाई गई है कि या कम की गई है? हाँ, स्पीड, स्पीड बढ़ाई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो नई स्पीड क्या बन जाएगी, x तो पहले थी प्लस 5 और हो गई, ठीक है। ये इतने किलोमीटर पर आवर हो गई, ये अब उसकी नई स्पीड है। तो नई स्पीड पे उसको जो टाइम लगेगा, देखो अभी हम टाइम निकालने जा रहे हैं, तो उसको फिर टाइम क्या लगेगा, टाइम का हमने फार्मूला अभी अभी ऊपर बनाया है कि 360 जितना डिस्टेंस कवर करना है तो उसके नीचे बटा बटा कितना x। तो अभी इसके नीचे बटा कितना आ जाएगा, x प्लस 5। बात समझ में आई, क्योंकि x प्लस 5 अभी नई स्पीड है, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ से ध्यान में रखना इसको, ये देखो ये क्या लिखा जा रहा है, आर्स। तो अभी उस ट्रेन के दो टाइम आगे, एक तो टाइम ये है, एक टाइम ये है, ठीक है। दो टाइम आ गए ना, दो टाइम क्यों आ गए, क्योंकि स्पीड भी दो तरीके की, एक नॉर्मल स्पीड है, एक स्पीड बढ़ाई गई है। अच्छा बताओगे दोनों में से कौन सा टाइम ज़्यादा और कौन सा टाइम कम है, ये वाला, सॉरी ये यहाँ पे हमने टाइम लिखा, एक टाइम हमने ये लिखा है और एक टाइम ये है। ये दोनों टाइमों को आप कंपेयर करोगे, क्या बोलोगे, पहले वाला टाइम ज़्यादा है या दूसरे वाला टाइम ज़्यादा है? हाँ, नहीं, दूसरे वाला टाइम कम है। जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम होगा। मान लीजिए हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं लुधियाने के लिए, तो एक जाता है सिंपल कार में, एक के पास न्यू कार है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले पहुँचेगा, उसको टाइम कम लगेगा, वो 1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। जिसकी गाड़ी पुरानी है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो 2 घंटे में पहुँचेगा। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे टाइम कम है, तो जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ पे टाइम क्या है, ज़्यादा है। अच्छा एक बात तो ये होगी क्लियर, दोनों टाइम में डिस्टेंस कितने का है, दोनों टाइम में आपस में टाइम में कितने का डिफरेंस है? नहीं भाई, 1 घंटे का, वहाँ पे बुक पे दे रखा है। गाड़ी जब यूजुअल स्पीड से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, जब स्पीड बढ़ा देते हैं जब उस स्पीड से चलती है, दोनों टाइम में 1 घंटे का फ़र्क है। दोनों जब पहुंचते हैं आगे पीछे तो 1 घंटे में उनका मतलब पहुंचते हैं आगे पीछे, ठीक है। तो अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो टाइम ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने ये पूछा था आप लोगों के भी कौन सा टाइम ज़्यादा है। यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ समझ नहीं आती। जो टाइम ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे और जो टाइम कम है उसको बाद में लिखें, और दोनों के टाइम के बीच में माइनस का साइन आएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों में जो अंतर है वो कितने घंटे का है, 1 घंटे का, 1 आवर का डिस्टेंस है। तो अभी देखो हम नई लाइन में क्या लिखेंगे, जो पहले टाइम ज़्यादा है हम पहले उसको लिखते हैं। पहले वाला टाइम हमारे पास जो ज़्यादा है 36/x, इसके बाद देखो हम माइनस लिखेंगे, फिर 360/x प्लस 5, ठीक है। तो इक्वल टू, दोनों में कितने का अंतर है, 1 घंटे का। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन, अच्छा यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फिर, ठीक है।
आप लोगों को इतनी बात समझ आ जानी चाहिए भी ये क्या है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि समझ भी आ गया होगा, ठीक है। एक तो ये फार्मूला ज़रूर हमें याद रख लेना, ठीक है, एस इक्वल टू डी ओपॉन टी। बाकी जो हमने ये लिख रखा है इसके आगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, अभी देखो ध्यान से। इसके नीचे बटा x है और इसके नीचे x प्लस 5 है, ये दोनों चीज़ें बटे के नीचे आ रही हैं आपकी बुक के मुताबिक। तो हमने क्या सीखा था फिर अभी अभी कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है सभी इक्वेशन को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या सॉल्व करेंगे, इसके नीचे x है ना, ये ख़त्म हो जाएगा और 360 के साथ जो वैल्यू आएगी वो बचेगी x प्लस 5, उसके बाद माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे x प्लस 5 नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस 360 के साथ क्या बचेगा, x, ठीक है। तो 360 इसके साथ आ गया x इक्वल टू, ये 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ नहीं थी, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए फिर ये जो दोनों हैं यही आ जाएंगे, x और x प्लस 5, ठीक है। तो अभी हम इसको मैक्सिमम कोशिश करते हैं, हम क्वाड्रेट तक पहुंचते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 36 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 360 इंटू एक्स। अभी ये प्लस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अभी 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 का चलो 30, 3 कैरी जाएगा, 5 3 का 15 और ठीक है 180, ठीक है। माइनस 360 एक्स एज इट इज़, ओके। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 5x। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर देखो सेम है, ये वाला और ये वाला, लेकिन साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800। ये मैंने इसको माइनस में लिखा है, माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, इसको दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। तो आप 1000 यानी कि 800 और 5 है, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करो तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 1800 आ जाए। यदि ढूंढ लो तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो फिर आप क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला लगा दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल के पहले डिस्क्रिमिनेंट लिखो, उसके बाद क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाओ, ठीक है।